तुम्हारी पोती। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उसे पहाड़ों में आश्रय दिया था, हाल ही में मिली है। तुम गलत बात मत कहो, मेरी कोई पोती नहीं है। बस किसी को घर ले आकर कह देना कि वह हमारी बेटी है। पोती? वह तो तांग युए की बेटी ही है, सही? क्या वह पहले ही खो गई नहीं? अरे अब उम्र ठीक नहीं रही, शायद इसे उस बेटा पसंद करने वाली झांग दादी ने फेंक दिया होगा। अरे अरे तुम लोग जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मेरे बेटे की दूसरी शादी में बाधा मत डालो। दूसरी शादी? झांग देमाओ, यह तो तुम्हारा अपना खून है। अरे पुलिस वाले, तुम बकवास मत करो। मेरी बेटी तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। इस मौत का कोई सबूत नहीं है। तुम हमें कोई लड़की थोपने की कोशिश मत करो, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। हाय, तुम्हारे लिए फुबाओ और अंकल घर लौट गए। हम इस रिश्ते को नहीं मानते। पुलिस अंकल, मेरी अभी भी माँ है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे मनाती है। ठीक है, मैं तुम्हें माँ से मिलवाने ले चलता हूँ। गुरुजी सही कह रहे हैं, तुम और मैं पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस समय दूर नहीं जाना, वरना खून खराबे का खतरा हो सकता है। अरे ये बेवकूफ लड़की, तुम बेवकूफ लड़की हो। कैसे तुम भी तांग युए की तरह बुरी आत्मा हो? क्या कह रहे हो बेवकूफ बेटे? पिताजी, अब युए एर आंटी हमारी माँ बन गई हैं। हाँ? युए एर, तुम कब जागोगी? हमें साथ में फुबाओं को ढूंढने जाना है। अब तुम्हें सब माँ बुलाना होगा। युए एर माँ हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छी रही हैं। उन्होंने पिताजी से शादी करने का फैसला किया। तुम्हें माँ का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा करूँगा। वेडोंग, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। युए आ की बेटी फुबाओ मिल गई। फुबाओ? वेडोंग चाचा। गुरुजी ने कहा वेडोंग चाचा 100 साल में एक बार मिलने वाले हैं। सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति। लगता है वह जल्द ही मेरे दादा बनने वाले हैं। उफ, आप हैं, मैं पुलिस हूँ। फुबाओं को घर खोजने में मदद करें। भाई बहन, फुबाओ, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखती तो बहुत खुश होती। क्या वे तुम्हारे बेटे हैं? वे मेरे भतीजे हैं। मेरे भाई और भाभी जल्दी ही चल बसे, इसलिए वे मेरे साथ रहते हैं। क्या उसकी माँ तुम्हारे साथ शादी नहीं कर ली? वह कहाँ है? वह अंदर है। पितामह, तुम खो जाने के बाद तुम्हारी माँ पागल हो गई। फिर एक दिन वह गिर गई और बेहोश हो गई। मेरी माँ ने अपनी आत्मा खो दी है। मुझे माँ की आत्मा वापस लानी है। माँ को जगाना है। तुम एक मूक व्यक्ति से शादी क्यों कर रहे हो? ये उसका दिल अच्छा है। पहले जब वह फुबाओं में थी, वह हमेशा मेरी देखभाल करती थी। अब वह झांग देमाओ द्वारा छोड़ दी गई है। मैं उसकी मदद करूंगा, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम लोग इस हालत में फुबाओं का पालन पोषण कैसे करोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं। मैं बहुत कम खाता हूँ। मैं अपने पिता के साथ जंगली मुर्गी पकड़ने जाऊंगा। भुनी हुई चिकन टांगे फुबाओं को खिला दूंगा। मैं उसे भूखा नहीं रहने दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या अच्छा है इसमें? आप लोग ऐसे जी रहे हो तो समस्या ही है। और तुम्हारी माँ की हालत अभी ऐसी है कि वो जाग नहीं पाएगी। मेरी माँ जरूर जाग जाएगी। दोंगपो अंकल, मुझसे चिंता मत करो। अगर मैं यहाँ ठीक से नहीं रह पाया तो कोई तुम्हें खबर भेज देगा, ठीक है? पुलिस वाले, तुम निश्चिंत रहो, मैं फुबाओं का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर फुबाओ ठीक से नहीं रह रहा है, मैं उसे लेने आऊंगा। यह तब की बात है जब मैं ताओवादी मंदिर में था। गुरु ने दिया था। ताओवादी मंदिर? हाँ, जब मैं खो गया था, गुरु ने मुझे पाया। गुरु ने मुझे एक ताओवादी मंदिर में भाग्य बताना सिखाया। मैंने बहुत सही भविष्यवाणी की। पिताजी, मैं आपकी एक भविष्यवाणी करने आ रहा हूँ। तुम किस महीने और तारीख को जन्मे हो? फुबाओ। क्या हुआ पापा? गांव में ये सब नहीं करने देते। मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखता हूँ।
पापा ये बहुत अच्छा है और मेरी ज्योतिषीय पढ़ाई में कभी गलती नहीं हुई। पापा मुझे नहीं करने देते। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? फूबाओ अब बहुत देर हो चुकी है। पिता तुम्हारे लिए नहाने का पानी गर्म करने गए हैं। हम नहाकर सो जाएंगे। माँ की 3 आत्माएं और 7 आत्मिक भाग खो गए हैं। अगर एक आत्मा और 3 भाग और देर हो गए तो माँ सच में नहीं उठ पाएंगी। कल पहाड़ पर अच्छे से खोजने जाना होगा। वेडोंग तुम कैसे आए? न्यू आंटी क्या मुझे एक अंडा उधार मिल सकता है? मैं इसे वापस जाकर फुबाओं के लिए उबाल दूंगा। अरे हो फुबाओ, अब तो बढ़ने का समय है। तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। अरे जान दादी, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? बेटा अब से तुम्हें अच्छी मेहनत करनी होगी। किसी की तरह नहीं होना चाहिए जो अंडा खाने के लिए भी उधार मांगता है। माँ आप निश्चिंत रहो, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। खाना भी मुश्किल से मिल रहा है, फिर भी दूसरों की तरह दुल्हन लेने की बात करते हो। आह आह, बहन छोटी अंडे बहन को दो। मैं और भाई को तो अंडे पसंद ही नहीं हैं। पिताजी कुछ काम से बाहर गए हैं। तुम लोग बहन का ध्यान रखना। चिंता मत करो पापा। भैया के पास सिर्फ एक अंडा क्यों है? हाँ, मैं और छोटा भाई दोनों खा चुके हैं। भैया झूठ बोलता है तो अच्छा बच्चा नहीं होता। हम नहीं खाएंगे, यह पापा ने तुम्हारे लिए रखा है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं तो रो भी सकता हूँ। तुम मत रो, मैं खा लेता हूँ। भैया भी खाएगा। पापा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं और वह जंगल जाकर बटेर का शिकार करेंगे। मुर्गी का पैर छोटू को खिला देंगे। माँ की आत्मा कहाँ है? माँ की आत्मा यहाँ मिली है। लेकिन यहाँ केवल माँ के 3 प्राण हैं। वह एक प्राण नहीं है। बहन तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? भाई मैं ठीक हूँ। बहन अभी तुम शौचालय गई थी। हमारे द्वारा लगाए गए जाल में एक और फंस गया। यह आज की 5वीं बार है। पिताजी ने तो सबसे ज्यादा 3 ही पकड़े हैं। अरे अब चिकन लेग खाने को मिलेगा। आह, ये सब तुम लोगों ने पकड़े हैं। ये सब भाई ने पकड़े हैं। हे बहन ने अच्छी जगह चुनी। हमने 5 जगहें बदली तो 5 पकड़े। फुबाओं ने जो जगह चुनी, हाँ 5 जगहें बदलने पर 5 पकड़े गए। पिता बुरा हो गया, बुरा हो गया। पहाड़ के नीचे लड़ाई होने वाली है। क्या? जल्दी चलो। अरे तुम लोग आकर देखो, ये तांग परिवार का बड़ा सच में बेइज्जती है। अरे तुम लोग आकर देखो, ये तांग परिवार का बड़ा सच में बेइज्जती है। यह दहेज है। वह तांग युए आ है। जब मेरी पहली शादी हमारे पुराने झांग परिवार में हुई तब यह दहेज लेकर आई थी। क्या कोई दूसरी शादी में यह दहेज ले जा सकता है? इससे गु वेडोंग को फायदा हुआ। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बहन तांग युए आ यह बुरी किस्मत की सितारा कभी नहीं जागेगी। फिर भी वह गु वेडोंग से शादी करने पर अड़ी रही। अब फिर से एक छोटी बुरी किस्मत का सितारा आ गया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी। गु वेडोंग जल्द ही उन्हें दोनों को बाहर कर देगा। मैं तो मजा देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। झांग आंटी, मैं यूए और फुबाओं को बाहर नहीं करूँगा। अगर तुम फिर से मेरे घर आकर हंगामा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मैं तो कहता हूँ सच में कुत्ता लू डोंगबिन को काट रहा है। अच्छे इरादे को नहीं समझते। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ ताकि वे 2 बदकिस्मत लोग तुम्हें नुकसान न पहुँचाएं। तुम सच में मुझे परेशान करना चाहते हो। यह तो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ ताकि वे 2 बदकिस्मत लोग तुम्हें नुकसान न पहुँचाएं। तुम सच में मुझे परेशान करना चाहते हो।
यह तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। फुबाओ बहन तो कभी बुरी आत्मा नहीं है। आज हमसे ऊपर जाकर कई जंगली खरगोश पकड़ लाए। हाँ, यो 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 यो, मेरे हाथ, मदद करो। यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, सभी लोग यहाँ से चले जाएं। अरे मेरे हाथ, चलो अंदर बात करते हैं। आह आह, मेरे हाथ, अरे मेरे हाथ में क्या हुआ? अरे रुको, अरे भाई, यह युएर की बेटी है। फुबाओ फुबाओ, यह चाचा जल्दी से लोगों को बुला रहा है। चाचा नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, छोटा फुबाओ बहुत अच्छा है। वह और चांदे बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ सही है। मैं सामान लेकर आया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। घर में भी काम है। तुम्हारे यहाँ भी बहुत लोग हैं जो ये सामान ला रहे हैं। क्या यह ठीक है? अरे तुम बस मना मत करो। अगर तुम भी इस तरह मयूए का ख्याल रखते हो तो ये छोटी सी बात क्या है। और इतना बड़ा परिवार पालना भी आसान नहीं है। युए बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। उसने पहले भी गुशी को बचाया है। मेरा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सही है। छोटा फुबाओ, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ये सब तुमने किया है। ये सब तो दादाजी ने किया है। छोटा फुबाओ, क्या तुम चाचा के साथ घर वापस जाना चाहोगे कुछ दिनों के लिए? दादाजी को देखो। छोटा फुबाओ, क्या तुम चाचा के साथ कुछ दिन घर जाना चाहोगे दादाजी से मिलने? मैं चाहती हूँ माँ ठीक हो जाएं तो उनके साथ वापस जाऊंगी। ठीक है, मैं पहले ही जा रहा हूँ। गुशी गुबई, तुम दोनों जाकर 2 मुर्गियां पकड़ो ताकि बड़े चाचा ले जा सकें। भाई मैं तुम्हें छोड़कर चलता हूँ। अरे ठीक है। माँ बहुत कमजोर है। मुझे जल्दी से आंतरिक आत्मा ढूंढनी है। आज दोपहर एक मुर्गी काटनी है। मुर्गी खाने के बाद मैं फुबाओ को उसकी नानी के घर भेज दूंगा। दादा के घर। पिता क्यों? मैं फुबाओ का अच्छा ख्याल रख सकता हूँ। पिता, बहन को मत जाने दो। पिता, मैं अब चिकन नहीं खाऊंगा। मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा। तुम लोग छोड़ दो। छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। पापा मेरी नहीं मानेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं रविवार को जरूर करूंगा। पापा फुबाओ को मत लो। पापा धोखेबाज हैं। पापा बहन को जाने मत दो। ठीक है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। फुबाओ मेरे साथ रहेगा तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। पहाड़ पर शिकार करने जाना, खेत में काम करना। फुबाओ अभी बहुत छोटा है। कोई देखभाल नहीं कर रहा। अगर वह घायल हो गया तो क्या होगा? उसके चाचा का परिवार समृद्ध है। वह मुझसे बेहतर उसकी देखभाल कर सकते हैं। फुबाओ को भेजने का मामला, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सूप तैयार है। मैं तुम्हारे लिए सूप लाने जा रहा हूँ। गुशी, तुम ली डॉक्टर के पास जाओ। थोड़ी देर में आकर तुम्हारी माँ को इंजेक्शन लगाना। गुबेई, फेंग बाओ का अच्छे से ध्यान रखना। पहले 3 चम्मच देने पर आधा चम्मच पीना भी अच्छा होता था। आज तो सब पी लिया। मत पी। क्या तुम जल्दी ठीक हो रहे हो? ली डॉक्टर, आप जल्दी देखिए। मत पी, तुम चिकन सूप पी सकते हो। यह कैसे संभव है? युएआ 1 हफ्ते पहले ही निगलने की क्षमता खो चुकी थी। वह जीवन बनाए रखने के लिए केवल पोषण इंजेक्शन पर निर्भर थी। यह कैसे संभव है?
क्या यह पुनर्जीवित होने जैसा है? ओह, इतनी कोमल महिला कैसे? अरे, क्या इसमें कोई समस्या है? क्या यह गाजर नहीं है? यह जिनसेंग है। इस जिनसेंग के साथ योह ने कुछ और दिन टिक सकते हैं, लेकिन वह ऐसे लेटा हुआ, असल में भी। अरे, तुमने क्या कहा? यह जिनसेंग है। तुमने क्या कहा? यह जिनसेंग है। संयम रखो। तुम्हें अभी भी कितने बच्चे पालने हैं? हाँ। गुबेई गुसी फुबाओ। आह, यह क्या है? पिताजी, ये फुबाओ ने अपने झोले से निकाले हैं। झोला? आह, आह, फुबाओ, यह क्या है? कहा जाता है कि यहाँ के सबसे बड़े जिनसेंग की कीमत 200 युआन है। सामान से भरे इस बैग की कीमत हजारों डॉलर है। यह एक चौड़ी मिट्टी की छत वाली घर को बनाने के लिए काफी है। फुबाओ, तुम जल्दी से पिता से कहो। देखो पिता कितने चिंतित हैं। मेरे गुरु ने कहा, मेरी माँ पर एक संकट है। ये मेरी माँ के संकट पार करने के लिए हैं। संकट पार करना। आपके गुरुजी ने कहा कि आपकी माँ ने ये चीजें खाई हैं। क्या वह ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ। आपके गुरुजी ने कहा कि आपकी माँ ने ये चीजें खाई हैं। क्या वह ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ। अगर ये जिनसे बेच दिए जाएं, छोटे फुबाओं की आगे की जिंदगी बिल्कुल बेफिक्र होगी। लेकिन जितना ज्यादा पियोगे तो मेरे पिता और माँ जाग जाएंगे। लेकिन इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। हम तुम्हारी माँ को जड़ी बूटी खिलाकर देखेंगे। ओह, हम क्या बहन हमारे घर में रह सकती है? अगर फुबाओ नहीं रुकता तो वह फिर से नाराज हो जाएगा। उसे रहने दो। हाय, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहनों सब आ गईं। हाँ 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 हाँ, बहनों सब आ गईं। अरे, बैल भगवान को क्या हुआ? झांग देमाओ ने एक ट्रक लकड़ी शहर में लाया, पर रास्ते में गाड़ी नियंत्रण खो बैठी। लकड़ी सारी झील में गिर गई और भाग गई। झांग देमाओ के पैर भी टूट गए हैं। क्या? अरे यह नहीं, वह बूढ़ी झांग बाहर रो रही है। फुबाओ, फुबाओ, यह बदकिस्मत, तुम मेरे सामने आओ। तुम ही यह बदकिस्मत। शाप देता हूँ कि मेरे बेटे को खतरनाक दुर्घटना हो। तुम ये बदकिस्मत हो। तुम वापस आते ही कोई अच्छा काम नहीं करते। देखो आज मैं तुम्हें कैसे सजा देता हूँ। जांग आंटी, अगर तुम ऐसे ही जारी रखोगी तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा था ना। यह क्या हो रहा है? कम से कम मुझे संभालो तो सही। अरे बाप रे, सच में बाप रे। अरे जरूर, वो जाओ बूढ़ी औरत ने बहुत पाप किए हैं। भगवान ने उसे सजा दी है, लेकिन वह हमारे घर आकर फुबाओ को परेशान नहीं कर सकता। मुझे गांव के सचिव से बात करनी होगी। वेदोंग जान बूढ़ी औरत, उसके घर में देमाओ के साथ कुछ हुआ है। उसे झटका लगा है। शायद वह एक पल के लिए समझ नहीं पाया। तुम लोगों को तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सचिव, इस बड़े आदमी को थोड़ी कठिनाई सहनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। कौन सहन कर सकता है कि वह हर दिन आकर तंग करे? हाँ, मैंने आपके परिवार के बारे में भी सुना है। इस बार इसे श्रम अंक के रूप में गिना जाएगा। मैंने आपकी हिस्सेदारी को अलग से सूचीबद्ध किया है। एक व्यक्ति को इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करना है और युएर को भी देखना है। यह सच में बहुत मुश्किल है। ठीक है। अरे, इस बार मेरी माँ ने ठान लिया है कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगी। अगर इस मेहनत का हिस्सा नहीं होता तो आगे के दिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बिताऊंगा।
अरे, तो मैं कल जाकर तुम्हारी माँ से बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो घर तोड़ देंगे, अकेले ही रह लूंगा। ठीक है। और हाँ बीवी जी, तुम फूबाओं को वहाँ खिलाने ले जाओ। आओ फूबाओ, दादा के साथ वहाँ खेलो। चलो। बाद में अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो सीधे कह देना, मैं यहाँ की कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। वेदोंग आओ, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो सीधे कह देना, मैं यहाँ की कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। असल में मैं पहले जो घर में रहता था वो मेरे लिए काफी था, लेकिन अब मैंने यूए को शादी कर ली है और हमारे पास फुबाओ भी है। एक ही कमरे में रहना ठीक नहीं है। मेरे बड़े भाई और भाभी के मरने के बाद जो घर बचा था वह अब मेरे दूसरे भाई के पास है। तुम देखो क्या यह ठीक रहेगा? तुम्हारी बात भी सही और उचित है। मैं बाद में तुम्हारी माँ से इस बारे में बात कर लूंगा। ठीक है, आपका धन्यवाद सचिव जी। मैं बस फूबाओं को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आप धीरे धीरे चलिए। अरे, कहते हैं कि अच्छे लोगों को अच्छा इनाम मिलता है। यूए के लोग होशियार हैं। वेडोंग भी एक ईमानदार आदमी है। क्यों उसकी किस्मत इतनी खराब है? हाय वेडोंग, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया? चलो हम चलें। हम गुबेक गुसिया, फुबाओं का ध्यान रखना ठीक से। गुबेक गुसिया, फुबाओं का ख्याल रखना ठीक से। भैया, पापा क्या करने जा रहे हैं? पापा शायद घर का बंटवारा करने जा रहे हैं। बंटवारा क्या है? घर का बंटवारा मतलब है परिवार को अलग करना। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जीता है, परिवार को अलग करना। क्या पिताजी हमें फिर से अलग करने वाले हैं? नहीं, यह दादी के घर जाने का है। लेकिन दादी आमतौर पर हमारी परवाह नहीं करती और हमें खाने भी नहीं देती। दादी सच में बुरी हैं। यह भी नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। मैं थोड़ा हिसाब लगाता हूँ। आह, कैसा है? बहुत अच्छा नहीं, पापा को नुकसान होगा। पापा ने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे। बाहर नहीं जाने देंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम खिड़की से जाएंगे। भाई बहुत होशियार है। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी बात करने आए उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वह पूरे दिन। मैं तांग यूए से तलाक नहीं लूंगा। यह एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा। मैं तुम सबको बता देता हूँ, कोई भी मनाने आए वह दिन तक। मैं तांग यूए से तलाक नहीं लूंगा। यह एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा। गुआओ दादी को बच्चों के लिए एक रास्ता तो देना होगा। वह अकेले 3 बच्चों को पाल नहीं रहा है। यह तो उसने खुद मंगवाया है। किसने उसकी गर्दन पर चाकू रखा है? अरे, उसे ही क्यों, इतना बेटा पालने का हक है। दूसरों का बच्चा औरतें पालने में मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। वह बस बेवकूफ है। माँ यूए ने उसकी जान बचाई थी। किसने उसे बचाने को कहा था? अगर वह नहीं बचाता तो और भी लोग बचाते। अगर नहीं चल रहा तो घर बांट लो। मुझे जो मेरा हक है वो दे दो। अरे, यह तो तुम्हारा हक है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। जो कुछ तुम्हें मिलना चाहिए, जो तुम्हें मिलना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है। जो कुछ तुम्हें मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, क्या तुम दूसरों के बच्चों को पाल पाल कर बेवकूफ हो गए हो? क्या तुम्हारा दिल कुत्तों को खिला दिया है? बूढ़ी औरत, बात अच्छे से करो, हाथ मत बढ़ाओ। ठीक है, तुम्हें क्या मतलब है? हट जाओ। तुम्हें मेरे पापा को मारने की अनुमति नहीं है। हयो हुम। गुवेडोंग, तुम अब अच्छे लग रहे हो। दूसरों के बच्चे पालने की आदत पड़ गई है क्या? फुबाओ, तुम पहले वापस जाओ। पापा ने तुम्हें क्यों मारा? ठीक, सब तुम्हारी वजह से है। तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारी माँ अभी भी बेहोश है। तुम्हारे पापा की टांग टूट गई है। अब तो हमारे घर आकर हमें परेशान करने का सोच रहे हैं। कोई रास्ता नहीं।
माँ, आप सच में बहुत ज्यादा कर रही हैं। श्रीमती गु फुबाओ, वह तो अभी बच्चा है। आप सब खड़े होकर बात कर रहे हैं। आपको दर्द नहीं हो रहा? क्या हमें गु परिवार को दूसरों के बच्चों का खर्च उठाना चाहिए? जब तक मैं मर नहीं जाती। हम अगर घर बांटने की बात है तो यह भी ठीक है। पूरब वाले मकान की जमीन तुम्हारी है। इसके अलावा तुम्हें आधा एकड़ जमीन भी दी जाएगी। आटा के लिए 1 बोरा मक्का और 1 बोरा ज्वार। अरे, गुजिया का पूरब वाला मकान ढह गया नहीं तो उसकी जमीन का क्या फायदा? अरे, मैं अभी कह ही रहा था। बंटवारे के बाद हर साल मुझे 30 रुपए देना पड़ेगा। हर साल मुझे 30 रुपए देना होगा। इतना आसान नहीं है। एक आदमी के साथ इतने बच्चे, तुम्हें हर साल 30 रुपए भी देने होंगे। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? इसका मुझसे क्या लेना देना? ठीक है, 30 रुपए ही सही। ठीक है, यह भी काफी मुश्किल है। यह घर भी बांट दिया गया। आगे सब अपनी अपनी राह चलेंगे। सब लोग बिखर जाओ। जाओ वापस। यह गुरुआन दादी सच में निर्दयी है। अरे अरे फुबाओ, हाँ पिताजी, क्या आप मुझे आटा पीसने ले चलेंगे? पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूँ। पिताजी, तो मैं घर जाकर माँ का ध्यान रखूंगा। ठीक है पिताजी, आप हमें गुबी ले चलें। पहले घर चले जाओ। हाँ, जल्दी आओ, देखो मूंगे में मोती निकला है। आओ जल्दी देखो, मूंगे में बड़ी मोती निकली है। मोती निकला है। सब देखो, देखो तो सही। जल्दी आओ देखो, मुट्ठी में एक बड़ा मोती निकला है। अरे सोम लाओ, तिस फिर से यहाँ धोखा दे रहा है। तू जा। यह मेरा मोती, लेकिन सच में मुट्ठी में निकला है। सभी आकर देखो। 2 पैसे में 1, 5 पैसे में 3। आओ सुंदरियों, क्या एक लेना है? क्या तुम मोती निकाल सकते हो? हाँ, मैंने पहले निकाले हैं। ठीक है, मुझे 20 दे दो। अच्छा। अरे अरे अरे, हम उदास मत हो। जब हम शहर लौटेंगे मैं तुम्हें एक मोती की हार खरीद दूंगा। पापा, हम भी एक खोल लें। फुबाओ, अच्छा बच्चा, ये पैसे पापा तुम्हें मिठाई खरीद कर देंगे। छी, अगर ये बच्चा हमारे घर का होता, मैं इसे एक थप्पड़ मारकर मार डालता। वेडोंग, तुम मत भूलना। पापा, हम बस एक खोल लें। मैं तुमसे वादा करता हूँ 3 दिन तक मिठाई नहीं खाऊंगा, ठीक है? क्या प्यारी छोटी लड़की है। क्या बस एक लाओलाई पीओपी नहीं है? चिल्लाओ दीदी। दीदी तुम्हारे लिए खोल रही है। दीदी अच्छी है। अरे वो बहुत प्यारी है। अरे साथी, तुम्हारी भलाई मैं समझ गया। मेरी बेटी बस एक छड़ी चाहती है। हम अभी भी खरीद सकते हैं। आओ बॉस, एक खोलो। ठीक है, बढ़िया। मैं नदी के घोंघे खोलने वाला हूँ। भाई, क्या मैं इस नदी के घोंघे को खुद चुन सकता हूँ? बिल्कुल, आप चुन सकते हैं। जो चाहें ले सकते हैं। बस यही ठीक है। अरे छोटी लड़की, अच्छा होगा कि कोई बड़ा चुने, लेकिन मुझे यह ही पसंद है। क्या तुम पक्का यही चाहती हो? हाँ, हमारे फुबाओं को जो पसंद आए वही खोलो। ठीक है। यह शहर के लोग हैं, बेवकूफ और पैसे वाले। यह गु वेडोंग भी फूंक फूंक कर चलता है। फिर भी मछली के कंकड़ में अगर सच में मोती होता तो मैं उसे निगल जाता। यह गु वेडो का घर तो बिल्कुल गरीब है, फिर भी वह शहर के लोगों की तरह 2 पैसे में खोलने जाते हैं। वाकई हंसी की बात है। हाँ, मोती न भी हो तो निराश मत होना। आखिर यह तो संभावना का मामला है, कोई भी निश्चित नहीं कह सकता। मैं जान गया हूँ। भैया तुम खोलो। ठीक है।
लगता है कुछ है। क्या ये सच में है? क्या वो हमें धोखा दे रहा है? हाँ, जल्दी खोलो। बिल्कुल मत टालो, इतने सालों से खुल रहा है। क्या सच में मेरे हाथ में एक मोती निकलेगा? बैंगनी रंग की तो वाकई बैंगनी मोती है। कितनी सुंदर, वाकई में मोती हैं। यह बैंगनी रंग का, क्या यह बुरा मोती तो नहीं है? यह चमक कितनी अच्छी है, इसका क्या फायदा? यह तो कीमत नहीं बढ़ाएगा। छोटी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। यह मोती कितने सुंदर हैं। क्या मैं इसे दीदी को बेच सकती हूँ? हाँ ठीक है। पति, जल्दी पैसे निकालो। छोटी बहन, मैं तुम्हें 20 रुपए देता हूँ। क्या ये काफी है? नहीं तो मैं और दूंगा। क्या 20 रुपए? क्या 20 रुपए? पापा, क्या हम ये मणि बेचें? ये अभी अभी तो हमने 2 पैसे खर्च किए थे और एक ही बार में किसी के 1 महीने की तनख्वाह कमाई। अरे फुबाओ, तुमने जो मोती खोले हैं, तुम तय कर लो। दीदी, ये मोती अब तुम्हारा है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था, अगर इस सीप में मोती निकल आए तो उसे निगल लेना चाहिए। पिता, मेरे गुरु ने कहा है, गलत बात कहकर माफी न मांगना बड़ी बुरी बात है। अच्छा, आज फुबाओ ने 20 रुपए कमाए। क्या मैं तुम्हें मछली खरीद कर दूं? हाँ, मछली खाने को मिली, अच्छा है। हाँ। फुबाओ, तुम बहुत अच्छा कर लेते हो। जंगली मुर्गी पकड़ना अच्छा है, मोतियों की खुदाई भी अच्छी है, लेकिन तुम क्यों नहीं खुदाई जारी रखते? क्योंकि बाकी में कोई मोती नहीं है। तुम कैसे जानते हो? हे, मैं गणना कर सकता हूँ। क्या वाकई चाचा और चाची को बुरा समय आएगा? शश, रहस्य। अरे, इस सीप को निकालने के लिए ताजा पीसा हुआ आटा चोरी हो गया, 1 बोरी। लेकिन अगर इसमें सच में मोती निकले तो 1 बोरी आटा, क्या बात है। हाँ, मैं तो यकीन नहीं करता। वह छोटी लड़की यह कैसे कर लेती है? हम एक भी नहीं कर सकते। 1 मोती 20, 2 मोती तो 40 होते हैं। हाँ। अरे, यहाँ एक भी क्यों नहीं है? अरे, तुम लोग हर दिन काम करते हो, बस आलस्य करते हो। अभी जो आटा पीसा था वह कैसे कम हो गया? ओह, शायद वह वहीं गिर गया होगा। मैं कल फिर उस जगह जाऊंगा। खाना खाने के बाद जाऊंगा ताकि दूसरों पर कोई बकाया न रहे। हम कहाँ से लाए? अरे, वेदोंग ने आज भी आटा पीसा है। चलो हम उससे थोड़ा उधार लेते हैं। अरे, वेदोंग, वेदोंग। क्या बात है? मैं आज आया हूँ थोड़ा आटा उधार लेने। आपने तो आज भी आटा पीसा है ना? हाँ। लो। हाँ। यह तो हम वापस जाने के बाद कुछ समस्या हो गई थी। मैं तुमसे थोड़ा आटा मांगना चाहता हूँ। नए साल के बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। भाई साहब, हमारे घर में 3 बच्चे और 5 लोग हैं। तुम तो मजाक कर रहे हो। तुम्हें आज ही 20 रुपए मिले हैं। तुम कैसे जी रहे हो? अगर मैं अपने मायके से इतनी दूर नहीं होती तो मैं तुम्हारे जैसे गरीब से मदद मांगने नहीं आती। तुम्हें बस एक बात बतानी है, उधार दोगे या नहीं? तुम्हें बस एक बात बतानी है, उधार दोगे या नहीं? पिता, क्या हम चाचा की मदद नहीं कर सकते? उन्हें दूरी की शिकायत है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतना थोड़ा अनाज कैसे हो सकता है? तुम लोग जानबूझकर उधार नहीं देना चाहते, है ना? पिताजी, यह अनाज आप उधार नहीं दे सकते। अगर तुमने छोड़ दिया तो यह बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, वापस कभी नहीं मिलेगा। अरे तुम बदमाश लड़की,
धोखेबाज, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने हिसाब लगाया है। तुम बीवी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। हाँ मेरा भी पेट दर्द कर रहा है। शायद आज नहर में मछली पकड़ते वक्त कुछ कीचड़ का पानी पी लिया होगा। अरे चलो 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 घर चलते हैं, चलो चलो चलो। आओ जल्दी से खाना खाओ। खाना खाने के बाद बहन तुम्हें पहाड़ पर मशरूम इकट्ठा करने ले जाएगी। ठीक है। बेटो, तुम यहाँ अच्छे से मशरूम इकट्ठा करो, अधैर्य मत करो, मैं पहाड़ पर जाकर देखता हूँ। पिता, तुम भी हमारे साथ चलो। फुबाओ, अच्छा रहो और बड़े भाइयों की बात ध्यान से सुनो। पिता, तुम भी सावधान रहो। ठीक है, अच्छा बच्ची। बहन, सुना है पहाड़ पर जंगली भेड़िए हैं। पापा हमें जाने से रोकते हैं, वो हमारे भले के लिए है। मुझे पता है पापा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन पापा की भौहों के बीच एक अंधेरा और खराब नसीब दिख रहा है, जिसका मतलब है कि पापा की किस्मत ठहर गई है। लेकिन खुशकिस्मती से पापा का माथा चौड़ा है, जो एक भाग्यशाली निशान है, जो बुरे वक्त को अच्छा बना देगा। और मेरे पास एक ताबीज भी है, इसलिए कोई खतरा नहीं होगा। चलो हम मशरूम तोड़ते हैं। हूँ। हाँ 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 हाँ। गूसी गुबेई, तुम लोग इस छोटे बदकिस्मत के साथ हो। डरते नहीं कि वह तुम्हें परेशान कर देगा। मेरे साथ रहना कितना अच्छा है। भाई, तुम्हें पहाड़ पर लेकर जाऊंगा बांस के अंकुर खोदने। अपना गंदा मुंह बंद करो। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता फुबाओं का पालन कर रहे हैं। यह तुम्हारे भविष्य की बहू के लिए है। शर्म शर्माना मत, तू ही बेशर्मी है। मेरे भाइयों को मत मारो। मैं क्यों नहीं हिल पा रही? माँ। बहन, तुम्हें क्या हुआ? लोहा बैल, क्या हुआ लोहा बैल? अरे अरे अरे, फिर से फुबाओ वो बदकिस्मत तारा। अरे जल्दी उठो। सौ जिनसेंग का पानी भी खत्म हो गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। सब मेरी दूसरी भैया की गलती है। मैं तुम्हें नहीं दोष देता, यह मेरी कला में कमी है। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम पिता को खोजने पहाड़ पर जा रहे हो, तो यही है। हमें इस विपत्ति को गांव से बाहर निकालना है। आप किस ताओवादी मंदिर से आए हैं, वहीं वापस जाएं। मेरी बहन को मत छुओ। अरे मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी चाची हूँ। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। मेरी बहन को छूने की भी इजाजत नहीं। अरे सुन रहे हो, यह बच्चा मेरे बेटे जैसा है। धोखा खा गया है। तुम कहते हो कि इस बदकिस्मत को हमारे गांव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये लोग बहुत डरावने हैं। फुबाओं को क्यों पसंद नहीं करते? फुबाओं को क्यों भगाना चाहते हो? मैं नहीं जाना चाहता। आदमी अभी मरा नहीं है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम एक 3 साल के बच्चे के सामने क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दादा झांग, रो मत। अच्छा दादा, तुम्हारा फैसला है। तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हारी नजरों में कानून है? क्या मेरे जैसे गांव के सचिव का भी कोई अधिकार है? अरे सचिव जी, तुम नहीं जानते इस बच्चे को कितना खतरनाक है। सबसे पहले वो झांग देमाओ, उसने बिना किसी वजह के पैर तोड़ दिए। फिर वो झांग बूढ़ी अचानक अपने आप को थप्पड़ मारने लगी। क्या ये सामान्य है? हाँ सही है। सच में सचिव जी, हम दोनों का पेट ही ऐसा है।
बिना वजह 3 दिन 3 रात शोर मचाया, और मेरे वो 2 बेटे भी आज ऐसे। सबने देखा। क्या ये नहीं दिखाता कि फुबाओ एक बदकिस्मत सितारा है? बदकिस्मत सितारे को हमारे गांव से बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो। क्या तुम्हें बिना वजह दस्त हुए थे? तुम दोनों ने इतने सारे नदी के सीप खोदे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खुला जिससे बीमारी रुके। फेंकने का मन नहीं हो रहा। आप लोग खुद खाकर दस्त क्यों हो गए? अगर यह बच्चा मुसीबत का कारण है, तो यह मुझे क्यों नहीं परेशान करता? अरे सचिव, हमारे पास तो आपकी जैसी किस्मत नहीं है। आप बताइए, इस फुक्कर के माँ बाप तो ऐसे हो गए हैं, हम यह सहन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। अरे जाग गई, तुम जाग गई हो। सच में जाग गई, मेरी प्यारी बेटी। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। यूएर जाग गई, यूएर जाग गई है। जाग गई है। पड़ोस के गांव में कोई पहाड़ पर गिरकर सिर फोड़ बैठा है, तो उसने 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, फिर वह मर गया। हे भगवान, यह तो सच में एक चमत्कार है। जल्दी से डॉक्टर ली को बुलाओ। यह फुबाओ है, यह कोई बदकिस्मत तारा नहीं हो सकता। अगर फुबाओ ही बदकिस्मत तारा है, तो तांग यूए वह भी कभी नहीं जाग पाएगी। यह इसीलिए है क्योंकि माँ की आत्मा अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अगर वह होश में आ जाए तो माँ को बचाया जा सकता है। मैंने इस स्थिति का सामना पहली बार किया है। ली अंकल, माँ क्यों नहीं बोल रही हैं? आपकी माँ बेहोश रही हैं बहुत लंबे समय से। अब मैं भी नहीं जानता कि क्या स्थिति है। बस और देखना होगा। आपकी माँ को आराम की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। सब लोग चले जाओ। अब कौन से युग में हैं हम? फिर से बदकिस्मत कह रहे हो? क्या तुमने कभी अपनी माँ को जगाकर पिया है? यही बात तो है। चलो जल्दी चलें। चलो 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 चलो। गुडेक, अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। तेरा बाप वापस आएगा, वह निश्चित रूप से खुश होगा। हमारे पिता कहाँ हैं? पिता नहीं मिले। हमारे पिता कहाँ हैं? पिता नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वेडोंग पहाड़ पर कुछ नहीं करेगा। कोई गड़बड़ी है। ऐसा है, अगर तुम्हारे पिता कल भी नहीं लौटे, मैं गांव के लोगों के साथ लेकर हम सब मिलकर ढूंढने जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं, हमें ऊपर पहाड़ पर जाकर पिता को ढूंढना होगा। भाई, बाहर धुंध है, सड़कें साफ नहीं दिख रही हैं। हम कैसे खोजें? तुम परेशान मत करो। अगर पिताजी को पता चला कि तुम फिर से इधर उधर घूम रहे हो, तो वह तुम्हारे पैर तोड़ देगा। भाई, मैं तो बेहतर समझता हूँ कि पिताजी पैर तोड़ दें। मैं पिताजी को कोई नुकसान होता नहीं देखना चाहता। दूसरे भाई, पिताजी को कुछ नहीं होगा। तुम लोग शोर मत मचाओ, मैं पिताजी को ढूंढता हूँ। माँ और फुबाओं की देखभाल तुम कर लेना। बड़े भाई, पिताजी अब खतरे में हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो तुम लोग मेरे पीछे आओ। इधर उधर मत भागो। हूँ। क्या? बहन, वह क्या है? बहन, आग का पक्षी कहाँ गया? पापा अभी तक नहीं मिले। पापा यहीं आस पास हैं। तो फिर हम पापा को क्यों नहीं देख पा रहे? हम फिर से ढूंढते हैं। क्या हम फिर से वहीं आ गए हैं? हम तो भटक गए हैं।
हम तो भटक गए हैं। बहन, क्या सच में भटक गए हो? भाई डर मत, मैं हूँ दूसरे भाई, मत डरो। अगर भूत आए तो उसे भगा देंगे। हाँ हाँ भाई, कोई भूत नहीं है। यहाँ यिन और यांग का संगम है। स्पेस का मोड़ हमारे दिमाग और आँखों पर असर डाल सकता है, जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हमारा पिता कहाँ है? पिता वहाँ है। पिता पिता पिता। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है। 3 बच्चे खुद पहाड़ पर कैसे चले गए? जल्दी से 3 बच्चों को वापस लाओ। वह लड़की बहुत चतुर है। क्या हमें उसकी जरूरत है? वह लड़की बहुत चतुर है। हमें अभी और ढूंढने की जरूरत है। झांग लाओताई की स्थिति तो खास नहीं है क्या? एक और व्यक्ति से एक और मदद नहीं मिलती क्या? सचिव, आप उससे मत मांगिए। उसके परिवार में लोग कम हैं और एक तो लंगड़ा भी है। आपसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अरे मेरा फुबाओ वापस करो, मेरा फुबाओ वापस करो। अरे तुम मुझे छोड़ो, मेरा फुबाओ वापस करो। जल्दी उसे पकड़ो। फुबाओ, अरे हट जाओ। फुबाओ को क्यों छोड़ रहे हो? ये सच में दिन में भूत देख लिया। ये तुम अभी अभी जागी हो। बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हो। आओ आओ बैठो, आओ बैठो, आओ आओ। लाई युए, अरे मिल गया क्या? मिल गया। मैंने किसी को डॉक्टर ली को बुलाने को कहा है, तो जल्दी से घर भेजो। तो तीनों बच्चे मिल गए क्या? हाँ, सब मिल गए। ठीक है, इन 2 शरारती बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। फिर भी बाहर जाना चाहते हैं। अब वापस आकर उन्हें अच्छी तरह से सिखाना पड़ेगा। अरे सचिव, खुशकिस्मती से इन दोनों बच्चों की वजह से, अगर ये दोनों बच्चे न होते तो शायद किसी को भी ढूंढना मुश्किल होता। अरे हाँ, पानी की कमी और पोषण की कमी के कारण थोड़ी आराम करने से ठीक हो जाएगा। माँ फुबाओ अच्छी हो गई। फुबाओ ठीक है। तुम्हारे वो 2 बड़े भाई कहाँ हैं? फुबाओ के 2 बड़े भाई थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुमने कहा था, तुम लोगों को घर पर ही रहने को कहा था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो तुम वैडोंग को कैसे समझाओगे? सचिव दादा, कृपया गुस्सा मत होइए। हमने अपनी गलती मान ली है। सचिव जी, आप तो 3 बच्चों ने ही उसे पाया था। अगर ये 3 बच्चे नहीं होते तो हम भी उस जगह नहीं ढूंढ पाते। कहने में अजीब लगता है, पिछली बार जब पहाड़ गए थे तो वहाँ कोई गुफा नहीं मिली थी। ये सब 3 बच्चों की वजह से है। किस्मत अच्छी थी उनकी। ठीक है, लोग मिल गए हैं। यह सब चला गया है। वेटोंग और युए को अच्छी तरह आराम करने दो। ठीक है सचिव, मैं जा रहा हूँ। वेटोंग, थोड़ा पानी पी लो। सचिव, वेटोंग, थोड़ा पानी पी लो। वैसे कहूँ तो मैं तो तेरे 3 बच्चों ने तुझे बचाया है। और तुम कैसे उस गुफा में पहुंच गए? उस दिन जब मैं पहाड़ पर गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं चलता रहा। संध्या होने तक मैं पहाड़ पर ही रहा, नीचे नहीं आया। फिर मुझे एक काला पक्षी दिखाई दिया। फिर फुबाओ ने मुझे जो ताबीज दी थी उसमें से एक प्रकाश निकला। मैं उस प्रकाश का पीछा करता रहा और उस गुफा में पहुंच गया। मुनमुने, तुम आखिरकार जाग गए। मैंने कहा था कि माँ जाग जाएंगी। युए ने तुम्हारी अनुमति के बिना तुमसे शादी की। यह मेरी गलती है। तुम अब जाग गए हो। जाना हो या रुकना, यह तुम्हारा निर्णय है। वेडोंग, युए जाग गई है। बस। अरे लगता है दिमाग में कुछ गड़बड़ है। समस्या है। तंत्रिका थोड़ी अलग है। तो क्या डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर ने देखा था। डॉक्टर ने कहा कि कुछ समय और देखना होगा। तुम अच्छे से युएर को देखो। मैं पहले जा रहा हूँ। क्या युएर मुझे याद करती है? मैं वेडोंग हूँ।
कोई बात नहीं, जाग गई तो ठीक है। कम से कम अब अच्छे से खाना खा सकते हैं। माँ फूबाओ भूखी है। फूबाओ भूखी है। माँ फूबाओ के लिए खाना बनाने जा रही है। भाई के पास यहाँ मशरूम है। ठीक है बहन, हम पिताजी से बहुत दूर हैं। हमें वापस जाना पड़ेगा। बड़े भाई के पास भी मशरूम है, तो हम ये मशरूम इकट्ठा कर लें और फिर वापस जाएंगे। हाँ बहन, तुम सच में बहुत शानदार हो। माँ की आत्मा यहाँ नहीं है, तो वो कहाँ होगी? बहन, हमें वापस जाना चाहिए। भाई तुम देखो वो क्या है। वाह, ये तो एक घायल जंगली सुअर है। मैं पिताजी को बुलाकर आता हूँ। फुबाओ तुम यहाँ रहो, मत हिलना। माँ तुम कहाँ हो? मिल गया। माँ तुम कहाँ हो? हाँ मिल गया। फुबाओ फुबाओ। माँ मैं यहाँ हूँ। माँ के शरीर को अभी भी गिनसेन की पोषण की जरूरत है, तभी आत्मा को शरीर में लाया जा सकता है। बड़े अस्पताल में इलाज की भी जरूरत है। शहर में जाने का कोई तरीका निकालना होगा। यहाँ है। हम फेंगबाओ। ठीक तो है ना? पापा वहाँ हैं। अरे सच में एक छोटा जंगली सुअर है। जल्दी जल्दी टोकरी ले आओ। मैं क्या कह रहा था? फुबाओ हमारे घर खुशियां लेकर आया है। मैं क्या कह रहा था? फुबाओ हमारे घर में खुशियों के साथ आया है। मैंने अभी तुम्हें कहा ही नहीं। तुम्हें अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ने को कहा था, और तुमने उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया। बाद में तुम्हारे साथ हिसाब किताब करूंगा। पापा मैं तो कहीं नहीं भागता। मैंने ही बड़े भाई को तुम्हें बुलाने को कहा था। तुम सिर्फ 3 साल और 6 महीने के हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? हम क्या करें? पापा इस बार मेरी गलती है, कृपया गुस्सा मत होइए। क्या अगली बार भी ऐसा करोगे? अगली बार मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम जो नहीं सुनते। अरे ये हो परिवार की भाभी, फिर से कह रही है कि तांग युए और फुबाओ बुरा भाग्य लाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होता है? अरे देखो न, ये गु वेडोंग का परिवार रोज फिर से जंगली मुर्गी पकड़ना और मछली पकड़ना कर रहा है। फिर से एक जंगली सुअर पकड़ लिया। अरे अगर यह अशुभ तारा है तो मैं सच में चाहता हूँ कि यह मेरे घर आए। मेरे घर पर भी है। हम घर में अंधविश्वास नहीं करते। अरे पैर इतने ठंडे क्यों हैं? ठीक है ठीक है, कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। ठीक है। पापा और मम्मी कब वापस आएंगे? भैया का बनाया खाना बहुत खराब है। मम्मी के बनाए हुए मछली की बहुत याद आ रही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम अभी भी मम्मी से मछली बनाने को कह रहे हो। आज मम्मी 2 दिन से अस्पताल में हैं। क्या मम्मी ठीक हो जाएंगी? मम्मी को कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी तक दिक्कत है। मुझे मम्मी के बनाए हुए चिकन की टांग बहुत खाने का मन कर रहा है। माँ ठीक ठाक वापस आ गई है। फुबाओ अच्छा बच्चा बनो। ठीक है गुवेडोंग तुम कहाँ गए थे? अरे ये लोग कितने कृतघ्न हैं। तुम्हारे पापा कहाँ गए थे? पापा माँ को इलाज के लिए ले गए थे। अरे माँ को इतना प्यार से बुला रहे हो। इस बेकार आदमी को घर क्यों लाए हो? सच में बहुत मूर्ख हो। तुम्हारी बात करने की आदत बहुत अशिष्ट है। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बार और कहो। दादी वह तो सिर्फ 3 साल और 6 महीने का है। तुम्हारी बात करने का तरीका बहुत बेअदबी है। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक बार और कहो। दादी वह तो सिर्फ 3 साल और 6 महीने का है। मुझे दादी मत कहो। तुमने मुझे कभी दादी समझा है क्या?
जबकि हमारा घर तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, तो तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? हे तुम छोटे खरगोश, फिर से कहो, मुझे मेरे बड़े भाई को मत मारो, वरना तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा है छोटे खरगोश, मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ओह मेरी कमर आ, यह क्या हो रहा है? सचिव वह छोटा शैतान मेरी माँ को शाप दे रहा है। सचिव दादा और वे अचानक मेरे घर आए और मुझे मारना चाहते थे। अरे तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? आह मेरी कमर फिर से चुभ गई, कमर में मोच आ गई है, तो जल्दी से उसे स्वास्थ्य केंद्र ले चलो। दूसरे भाई के घर वालों को जल्दी से तुम्हारी माँ को सहारा देकर ले चलो। आह फुबाओ। पापा मम्मी, आप लोग आखिरकार वापस आ गए। मैं और बड़े भाई, दूसरे भाई, हम सब आपको बहुत याद कर रहे थे। 2 दिन नहीं मिले, ऐसा लग रहा है तुम्हारा चेहरा पतला हो गया है। फुबाओ 2 दिन से मांस नहीं खा पाया, लेकिन अच्छा है मम्मी वापस आ गई। तुम्हारी मम्मी ठीक है, बहुत मेहनत मत करना, मैं वापस आ गया हूँ। पापा तुम्हारे लिए मछली का मांस बनाकर लाते हैं। ठीक है गुबेन, इन 2 दिनों में हम घर पर नहीं थे, क्या घर में कोई बात हुई है? पापा और दादी आए थे, इस बार मैं नहीं रुक पाया। जब वह फुबाओ को मारने वाला था तो मैंने टोका, फुबाओ को मारना। क्या फुबाओ को मारा गया? नहीं, दादी की कमर में दर्द हो गया। पापा और दादी आए थे, इस बार मैं नहीं रुक सका। जब उसने फुबाओ को मारने की कोशिश की, फुबाओ को मारना। क्या पिता को मारा गया? नहीं, दादी की पीठ में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया। हाँ, दादी आसानी से नहीं मानेंगी। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी के घर जाएंगे। हाँ चलो। हाँ पापा और मम्मी इस बार दादी के घर जरूर डांट खाएंगे। कोई बात नहीं, उनकी कमर दर्द की वजह से ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और जरूरी बात है, कल बड़ा कुछ होने वाला है। आह, पापा और मम्मी इस बार दादी के घर जरूर डांट खाएंगे। कोई बात नहीं, उनकी कमर दर्द की वजह से ज्यादा डांट नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और जरूरी बात है, कल बड़ा कुछ होने वाला है। बड़ी बात यह है कि यह खरगोश हमसे जाने वाला है। क्या तुम कह रहे हो कि उसका मालिक आ रहा है? लेकिन मैं अभी भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। फुबाओ देखो कौन आया है। चुचु, ठीक है। अरे बुजुर्ग, हमारे बच्चे हैं, देखो इनकी भौहें और आँखें हंसने में बिल्कुल हमारी घर की यूएई जैसी लगती है। फुबाओ हम दादा दादी हैं, दादा दादी अच्छे हैं। अरे अच्छा अच्छा, प्यारी, सच में भगवान ने हमारी रक्षा की है, हमारे बच्चे को बाहर कष्ट नहीं सहना पड़ा। माँ दुख मत करो, अब बहन भी जाग गई है, फुबाओ भी मिल गया है। तो मेरी दुखी बेटी कहाँ है? पिता और माँ दादी के घर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। आप लोग पहले बैठिए। तो मेरी दुखी बेटी कहाँ है? पिता और माँ दादी के घर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। आप लोग पहले बैठिए। अरे अरे देखो हमारी बेटी को, जब से वह वेईदोंग के साथ है, न सिर्फ होश में आ गई है बल्कि काफी बेहतर भी हो गई है। अरे वीदो, ये लड़का देखो बस, वह झांग देमाओ से ज्यादा भरोसेमंद है। अरे हाँ चाचा चाची नमस्ते। अरे वीदो, अरे इस घर में न तो कोई चूल्हा है, सर्दियों में जरूर ठंड होगी। बाबूजी, आपने मेरे पिता पर गलत आरोप लगाया, चूल्हा तो मेरे और माँ के सोने वाले कमरे में रखा है। चाचा के पास अभी घर में ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर बड़ा चूल्हा बनवाऊंगा। सर्दियों में तो बिना चूल्हे के काम नहीं चलेगा, बड़े लोग ठंड से बचते हैं।
बच्चों को तो अलग ही ठंड लगती है। आप सही कह रहे हैं। बेटी, तुम लोग आमतौर पर क्या खाते हो? देखो ये चेहरा कितना पतला है। माँ को बहुत दुख होता है। बेटी, तुम लोग आमतौर पर क्या खाते हो? देखो ये चेहरा कितना पतला है। माँ को बहुत दुख होता है। आंटी, हमारे घर की सर्दियों की खाने पीने की चीजें मुमकिन है कि लगभग तैयार हो गई हो। लगभग, चूंकि घर में खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर बड़े को इतना सामान क्यों लाने दिया? तुम लोग ये जवान लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, बस बकवास मत करो। मेरे घर में ये बात नहीं चलती। महाराज, आप तो मेरे पिता को गलत समझ रहे हैं। मेरी माँ अब रोज ये जिनसेंग पानी पीती हैं। घर में मांस भी कभी नहीं रुका। मेरे पिता मेरे और मेरी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। क्या जिनसेंग पानी पीने और मांस खाने का कोई सिलसिला नहीं है? अरे फुबाओ, अच्छा बच्चा बनो। सरकार को पता है कि तुम अपने पापा के लिए अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन बच्चे, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। समझे, पापा कभी इतने विनम्र नहीं होते। तांग परिवार के बच्चे हमेशा लड़के होते हैं। जब पापा गुस्सा होते हैं तो सीधे डांट पड़ती है। कब से इतने सौम्य हो गए? सरकार, आप देखिए वहाँ। ओह, बूढ़ी औरत, अरे तुम देखो ये क्या गिनसेंग तो है ना। अरे वो बूढ़े आदमी, यह सच में गिनसेंग है। इतना भी बहुत है। गु वेइडोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? घर में ये चीजें तुम थोड़ी बेच देते तो ये और बच्चों को एक चूल्हा भी खरीदने के लिए पैसे मिल जाते। चाचा जी, आप गुस्सा मत होइए। ये गायनीसीएनजी फुबाओ लेकर आया है। फुबाओ का गुरु है। ये यूएए को ऊर्जा भरने के लिए है। उसने कहा कि इससे यूएए इस संकट से गुजर सकेगी। फुबाओ का गुरु है। पिता फुबाओ खो जाने के बाद पहाड़ पर एक ताओइस्ट ने उसे पाया। ये गायनीसीएनजी भी उसी ताओइस्ट द्वारा दिया गया है। कहा गया है कि ये यूएए के लिए है। मैं इसे किसी और काम के लिए नहीं ले सकता, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं इस चूल्हे को जरूर ठीक कर दूंगा। ये जिनसेंग कम से कम 200-300 में बिक सकते हैं। हालांकि ये फुबाओ लेकर आया था, लेकिन फुबाओ तो सिर्फ 2.5 साल का है। अगर गु वेइडोंग के मन में कोई बुरी सोच है तो कोई नहीं जानता, फिर भी वह ये जिनसेंग सब यून्हे को पानी उबालने के लिए दे देता है। लेकिन इस साफगोई में एक खास आकर्षण है। वेदोंग, तुम एक अच्छे बच्चे हो। हम सबने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। ये जिनसेंग कम से कम 200-300 में बिक सकते हैं। हालांकि ये फुबाओ ने लाए हैं, लेकिन फुबाओ तो केवल 1.5 साल का है। अगर गु वेदोंग के मन में कोई बुरी नीयत होती तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन वह ये सारे जिनसेंग यूहे को पानी उबालने के लिए दे देता है, सिर्फ इस ईमानदारी के लिए ही। दिल को छू लेने वाला है। वेदोंग, तुम अच्छे बच्चे हो। हम सबने तुम्हारे साथ गलत किया। चाचा चाची, कोई बात नहीं। तुम हमें क्या कह रहे हो? अरे अभी तक खड़े हो, माँ बाप को बुला। पापा, माँ, अरे यूए ने कभी गुशी को बचाया था। रोजाना बच्चों के प्रति बहुत अच्छा था। अब वह मुश्किल में है। मैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो। अरे वेइडोंग, तुम 4 बच्चों के साथ रहना वाकई आसान नहीं है। और यूहे, अरे पहले इस तरह से फुबाओ को मेरे साथ तांग घर ले चलें और रहिए। मैं फुबाओ को वापस नहीं जाना चाहता। पापा, मैं संभाल सकता हूँ। अरे उसके चाचा ने कभी बच्चे नहीं किए, तो उसने फुबाओ को उसके सुपुत्र बना दिया। वह फुबाओ का नुकसान नहीं करेगा। दादा और चाचा अपने खुद के बच्चे होंगे। पापा, इस बार आप लोग जल्दी वापस आएंगे न? इस बार वापस आकर आप लोग कुछ मिठाई लाएंगे। पापा, क्या आप मुझे नई जूते खरीद सकते हैं? मेरा पैर फिर से बड़ा हो गया है। पैरों को दबाना बहुत असहज होता है। ओह, इस बार वापस आकर मैं तुम सबके लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ और एक जोड़ी नए जूते भी।
पापा, मेरे लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुजी ने पहले मुझे बहुत कुछ खरीद कर दिया है जिसे मैं पहनने तक नहीं पाया, लेकिन मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ। ठीक है, बिस्किट खरीद लाता हूँ। तो तुम घर पर अच्छे से रहना, कोई झगड़ा मत करना। चलो। फुबाओ, खाओ ही। धन्यवाद माँ, बहुत अच्छा लगा। आह वाह, क्या सुंदर जूते हैं। मैं इन्हें नए साल तक पहनूंगी। बड़ा भाई मिठाई नहीं खाता, तुम और गुरिक्सी दोनों ही खा सकते हो। पापा माँ ने ज्यादा खरीदा है। हम एक परिवार हैं, परिवार साथ में खाना चाहिए। भाई को मिठाई पसंद नहीं है, तुम और चाची दोनों खा लेना। पापा माँ ने ज्यादा खरीदा है। हम एक परिवार हैं, परिवार साथ में खाना चाहिए। बहन ने कहा खाओ तो ले लो। बहन को ज्यादा देर तक मत पकड़ने देना, तो मुझे अपनी बहन का धन्यवाद करना पड़ेगा। हे भाई, क्या खाया? बहुत अच्छा था। माँ, तुमने भी ऊन खरीदी है। फुबाओ, आओ। पापा खाना बनाने जा रहे हैं। पापा, मैं मदद करूं? पापा, हम खाना खाने के बाद शिकार पर चलेंगे। तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या शिकार कर सकती हो? चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम खाना खाने के बाद शिकार पर चलेंगे। हाँ? क्या हुआ बहन? आज हमें फिर से मांस खाने को मिलेगा। क्या सच में? बिल्कुल सच है। हम इसे खोद देते हैं। काश भाई यहाँ होते तो जल्दी खोद देते न। पिता तो वहाँ हैं। पिता, पिता, आप थोड़ी खुदाई कर दीजिए। अरे, आपके पिता तो पूरे दोपहर से थक गए हैं। आप लोग उन्हें परेशान मत करो। पिता, बस थोड़ी खुदाई कर दीजिए। वेडोंग, तुम्हारी छोटी रजाई भी हवा ले रही है। तुम्हें एकदम भी चिंता नहीं है। अरे, किसने कहा कि मेरी बेटी है? बिटिया को जन्म देना है तो हम देंगे। वेडोंग, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। जब तक यूने अभी जवान है, तुम दोनों फिर से एक और बच्चा पैदा करो। यह जैविक है और गोद लिया हुआ अलग है। मेरे घर के दोनों बच्चे भले ही मुझे प्यार न करें, लेकिन फिर भी वे अपने ही हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वे भी मेरी देखभाल करेंगे, इस जैविक पिता की तरह। तुम कहते हो उन्हें पालने का क्या फायदा है? अगर भविष्य में ये तीनों बच्चे तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो तुम्हारे पास रोने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी। मैंने इतना नहीं सोचा, और फुबाओ मुझे जता चुका है कि उसके अपने कारण हैं। अपने कारणों के लिए तुम कहते हो उन्हें पालने का क्या फायदा है? अगर भविष्य में ये तीनों बच्चे तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो तुम्हारे पास रोने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी। मैंने इतना नहीं सोचा। फुबाओ, मुझे गर्भवती बनाने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। क्या कोई कारण हो सकता है? एक फटा हुआ छेद का क्या मतलब हो सकता है? यह तो बस तुम्हें परेशान कर रहा है। खरगोश, खरगोश। ओह, हाँ हाँ हाँ, यह तो लगभग 4-5 किलो का होगा। पिताजी के पास और भी कई खरगोश हैं। क्या ये सबको पकड़ लेंगे, बूढ़े और बच्चे सभी को? हाँ हाँ पापा, मैं लाल सॉस वाली मछली खाऊंगा। ठीक है। वेडों की ये खरगोश शायद अब नहीं चल पाएगी। क्या तुम्हारा परिवार इसे खा सकेगा? हाँ हाँ पापा, मैं लाल सॉस वाली मछली खाऊंगा। ठीक है। वेडों की ये खरगोश शायद अब नहीं चल पाएगी। क्या तुम्हारा परिवार इसे खा सकेगा? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यह खरगोश है।
अगर इसे तेल में रखा जाए तो यह बहुत समय तक टिक सकता है। तो मैं तुम्हें एक खरीदूंगा। एक खरगोश के लिए वेडोंग, सच में? मेरा पैसा लो। तो यह 4-5 किलो का है। तुम मुझे 2 रुपए दे दो। वेडोंग, तुम अब पहले जैसे नहीं हो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जब मैं घर जाऊंगा पैसे लेकर आऊंगा और तुम्हारे घर बदलूंगा। अब तो पत्नी और बच्चों का पालन करना है। कोई बात नहीं, समझो समझो। बच्चों, चलो हम घर चलते हैं। क्या दिखावा कर रहे हो? ये तो असली नहीं है। हमारे गांव में इस बार सड़क बन रही है। सबसे पहले इन दोनों का धन्यवाद जिन्होंने हमें धन दिया। सबसे पहले गु वेडोंग का भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर वेडोंग नहीं होता तो उसने खरगोशों की इतनी अच्छी देखभाल नहीं की होती। हमारे गांव को भी इतनी अच्छी सड़क बनाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं। गांव के मुखिया, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। आज जब सब लोग यहाँ हैं, तो मैं सबको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। शहर की ओर से फैसला हुआ है कि हमारे गांव में पेड़ लगाए जाएंगे। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तब अब आप पैसे कमा सकते हैं। पेड़ के पौधे आने के साथ ही कुछ और ज्ञानी साथी भी आए हैं। वे आ गए हैं। स्वागत है, स्वागत है। आइए आइए। हाँ। वेडोंग, काफी समय बाद मिल रहे हैं, है ना? वेडोंग, घर की बहनों ने तुम्हें नमस्ते कहा है। अच्छा, काफी समय बाद मिल रहे हैं, शेन साथी। मैंने हिम्मत जुटाकर स्वेच्छा से गांव में आने का फैसला किया। यह सब इस आदमी के लिए है। हिम्मत रखो, किसी भी चीज से हार मत मानो। अरे वे आ रहे हैं। अरे स्वागत है, स्वागत है। आओ आओ। हाँ। वेदोंग, काफी समय बाद मिल रहे हैं। अरे वेदोंग, महिला साथी तुम्हें नमस्ते कह रही है। काफी समय बाद मिल रहे हैं, शेन साथी। मैंने हिम्मत जुटाकर गांव में आना तय किया, बस इस आदमी के लिए। कोशिश करो, किसी भी चीज से मत हारो। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? अरे क्या आप लोग एक ही सेना में थे? लगता है सच में किस्मत है। हाँ, हम पहले एक ही सेना में थे। हम काफी समय से नहीं मिले हैं, है ना? किसी दिन तांग दाजी को बुलाकर एक साथ खाना खाते हैं। अवसर जरूर मिलेगा। मेरे पास कुछ काम है, आप लोग पहले बात करें। अरे लौटकर आना। अरे हाय। अरे हमारा वेडोंग है, बस ऐसा ही इंसान है। बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म। आप इसे दिल पर मत लें। वेडोंग पहले ऐसा नहीं था। वेडोंग, तुम्हें मुझसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार हमारे बीच के पिता के साथी हमारे घर आए हैं। माँ, क्या कहा था? क्या गु वेडोंग ने एक बेड पर लकवाग्रस्त महिला से शादी की है? लेकिन यहाँ जो महिला खड़ी है वह ठीक ठाक है। ऐसी नहीं लगती कि वह बच्चे की माँ है। यह तो एक सुंदर और जवान लड़की जैसी दिखती है। इस महिला की आंखें साफ और शांत हैं, जैसे एक स्वच्छ झरना। यह स्पष्ट है कि यह महिला बहुत खुश है। सुना है कि वेडोंग ने भाईचारे के लिए यह शादी की है, इसलिए उसने इस महिला से शादी की। बिना प्यार के शादी ज्यादा समय तक नहीं चलती। मेरे पास अभी भी एक मौका है। वेडोंग, क्या तुम थोड़ा परिचय नहीं दोगे? यह मेरी पत्नी तांग युए है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तांग युए, नमस्ते। मैं शेन रो युन हूँ। पहले मैं और वेडोंग एक ही सेना में थे। वेडोंग मेरी बहुत देखभाल करता है। शेन रुयुन, हम सब सेना में भाई बहन हैं। छोटे भाई बहनों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। क्या सिर्फ छोटे भाई बहन ही हैं? क्या वह इस औरत की वजह से हम दोनों की पुरानी दोस्ती को भूल गया है? भले ही मैं बाद में किसी और से शादी कर लूं, पर दिल में सबसे प्यारा वही है। वह ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी और औरत की वजह से मुझे भूल जाए? वेदोंग पहाड़ पर पेड़ काटना शुरू करने वाले हैं। तुम जल्दी जाकर देखो, वे आ गए हैं।
माँ को जल्दी से होश में आना होगा, तभी अच्छा होगा, वरना पिताजी सच में किसी के हाथ लग जाएंगे। यह कौन है? सांस्कृतिक टीम के लोग हैं। सांस्कृतिक टीम के? यह पहाड़ पर कैसे आ गए? अरे वे गु वेदों के साथ आए हैं। सुना है दोनों की सेना में दोस्ती है। यह किस तरह की नजर है जो गु वेडोंग जैसे आदमी को पसंद कर रही है? हम अगर तुम सच में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो तुम कुछ उपाय करो उसे हासिल करने के लिए। सुना है वो एक तलाकशुदा है, तो वो कोई युवा लड़की नहीं है। हाँ हाँ, मुझे लगता है वो आदमी रु युन दीदी के प्रति ठंडा है। यह भी नहीं पता रु युन दीदी क्या सोच रही है। सुना है वह आदमी रु युन दीदी का जीवनदाता था। उस समय सेना में यह बहुत चर्चा में था। वे दोनों शादी क्यों नहीं कर पाए? रु युन दीदी तो किसी और के साथ थीं। हाँ, शायद उनकी किस्मत में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें फिर से मिलवाना जरूर कोई योजना होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सच्चे प्यार का पीछा करना कभी गलत नहीं होता। वेदों, पानी पीकर आराम कर लो। काम खत्म करने के बाद ही बोलो। यो ए, मुझे दो मुझे। अरे मैं ठीक से प्यासा हूँ। अरे यहाँ पर भी शक्कर डाली है। अरे वेडोंग, भाभी युई ने पिछली बार खाना बनाया था, वह बहुत स्वादिष्ट था। तुम देखो कब आएगा, फिर मुझे एक बार खाना खिलाओ। मन हुआ तो चलो, तुम्हारे लिए एक बार खाना कम पड़ जाएगा क्या? मैंने हाल के सालों में कुछ खाना बनाना भी सीखा है। तुम लोग क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, वेदों की पत्नी खाना बनाती है, वह तो कमाल की है। अरे ये शहर वाले स्वभाव में ही अलग होते हैं। अरे रोनियन बहन, तुम क्या हुआ? मुझे मत डराओ। यह क्या बात है? रोयुन बहन इन दिनों अच्छी नींद नहीं ले पाई हैं और थकी भी हैं। शायद उन्हें खून की कमी हो सकती है। क्या कर रहे हो? अभी भी खड़े हो? जल्दी अस्पताल ले जाकर दिखाओ। मैं अभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, अगर मेरी पत्नी को पता चला कि मैं किसी महिला को अस्पताल ले जा रहा हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। अरे इस समय यह तो शक की बात हो गई। अभी पता नहीं कौन दूसरों का मीठा पानी पी रहा है। अरे तुम यहाँ क्यों दखल दे रहे हो? बस तुम ही तो हो इस छोटे से शरीर में, तो किसे उठा रहे हो? यह सच में मेहनत है। हे तुम, अरे ठीक है, फिर मेरी मदद करना। ठीक है, हम उसे स्वास्थ्य केंद्र ले चलते हैं। जल्दी करो, मैं तो बेहोश हो गया हूँ। क्या वह मुझे पहाड़ से नीचे नहीं ले जाना चाहता? अगर उस समय मैं बेवकूफी नहीं करता तो कैसे गु वेडोंग किसी और का पति बन सकता था? हाँ हाँ हाँ, माँ, यह शिटाके मशरूम है। 2 मुट्ठी सुखाए हुए शिटाके मशरूम की मांस की चटनी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अभी अभी एक बड़ा रोटी खाया है। उनका परिवार बहुत खुश है। ऐसा लगता है जैसे मैं फालतू हूँ। वह किस बात पर हंस रहा है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप कुछ खा लीजिए। यह शेन रुयुन है। मैं गु वेडोंग को ठीक से संभाल लूंगा। अरे आ गया। तांग यानाए, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं और गु वेडोंग पहले एक ही सेना में थे। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। तुम्हारा मेरे पिताजी से पुराना परिचय कोई काम का नहीं। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से शादी कर ली है। यह छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा दिखता है।
और उसकी माँ से भी ज्यादा चतुर लगता है। लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि बिना प्यार के शादी कितनी दर्दनाक होती है? किसी के लिए भी यह बहुत दुखद हो सकता है। तुम किसी से भी शादी करोगे, खुश नहीं रहोगे। तांग युए देखो तो जैसे कोई सामान्य इंसान है। क्या यह भी नाटक कर रही है ताकि गो वेडोंग का दिल पिघले और वह उससे तलाक न ले? हाँ, उसकी भौहें आसमान हैं। ऐसे लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। शादी में उन्हें खुशी नहीं मिलती, भले ही पिता उनके साथ हो, वह इसकी कदर नहीं करेगा। तुम उस गुवेडोंग के बारे में कह रहे हो जो एक लोभी औरत के जाल में फंस गया है। तुम देखो, तुम उस तांग युए से कितनी बेहतर हो। चाची, आप मुझे ज्यादा बोलने के लिए मत डांटिएगा। आज मैंने सड़क पर वेटोंग के बड़े भाई से सुना, तांग युए और फुबाओ वेडोंग को नुकसान पहुंचाएंगे। यह मामला क्या है? अरे, तुम कह रहे हो वे दोनों बदकिस्मत लोग हैं। कोई आश्चर्य नहीं। जब मैंने पहली बार फुबाओ को देखा था तब मुझे लगा था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। यह सब वेटों के लिए ही है। मैं भी आपका समर्थन करता हूँ। चाची, आप निश्चिंत रहें। अगर ऐसा दिन आया, मैं जरूर वेडों के साथ आपकी अच्छी सेवा करूंगा। ठीक है, ठीक है। चाची, आज मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सचिव जी, क्या आप वेडोंग को हमारी टीम में ला सकते हैं ताकि वह हमें पौधे लगाने में मार्गदर्शन दे सके? पिछली बार मैंने बात इतनी साफ कह दी थी। इस शहर के लोग कितने बेपरवाह हैं। कॉमरेड चेन एरिंग, सच में माफ करना, वेडोंग इन दिनों काफी व्यस्त है। मुझे डर है कि इस काम में वह आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सचिव जी, कृपया मेरी मदद करें। पहले भी सेना में वेडोंग ने मेरी मदद की है, उसके पास अनुभव है। और फिर यह काम किसी और को सौंपना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, चूंकि उच्च अधिकारी इस मामले को इतना महत्व दे रहे हैं, मैं वेडोंग से बात कर देता हूँ, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि वह मान जाएगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। ठीक है। वेडोंग, तुम इस मामले को देखो। कॉमरेड शेन रोयुन, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे जीवन पर अब कोई असर मत डालो, समझे? वेदोंग, मैं बस तुम्हें गलतफहमी हो जाए इसीलिए गांव के सचिव को बात करने वाला बनाया। तुम पहले सेना में सबसे सक्षम व्यक्ति थे। क्या तुम सच में जिंदगी भर किसान ही बनना चाहते हो? आर्मर्ड मैन होने में क्या बुरा है? मुझे पता है कि तुम्हारे अपने सपने हैं। तुम एक सामान्य आर्मर्ड मैन के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगर मैं न होता, अब तुम शायद पहले की बातों को फिर से न दोहराओ। मैं तुम्हें जो वादा कर सकता हूँ वह गांव के लिए है। कृपया गलतफहमी मत करो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। सचिव ने भी कहा है, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? हूँ। हूँ। भाई गुने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब नहीं पी रहा। जीवन में सब कुछ कभी आसान नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। बस अगर हम इसे सहन कर लें
तो भविष्य में सब कुछ ठीक होगा। हाँ ठीक है। योएर मेरी मुक्ति नहीं है क्या? मेरे सबसे अंधेरे दिनों में उसने मेरी कई चिंताओं को हल करने में मदद की। वह वास्तव में मेरी जान की बचाने वाली है। लियो, काश तुम मुझे याद कर पाते। अगर गुरु या बड़े भाई होते तो यह समस्या शायद आसानी से हल हो जाती। फुबाओ, तुम लोग यहाँ रुको, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। भाई, मुझे पता है कि अच्छे सामान कहाँ हैं। मेरे साथ चलो। पिछली बार तो उन्होंने बहुत सारी मुर्गियों को पकड़ लिया था, जब तक वे वापस नहीं आए। देखते हैं कि क्या गुशी ने झूठ बोला है। देखते हैं कि यहाँ क्या मुर्गी पकड़ सकते हैं। गुशी, ये झूठ बोलने का हुनर तुमने किससे सीखा है? गुशी, ये झूठ बोलने का हुनर तुमने किससे सीखा है? क्या कहा? एक गड्ढा खोदो और एक मुर्गी पकड़ो। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ तो कोई जंगली मुर्गी भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि फुबाओ ने हमें बताया। हमारे आज जंगल में कोई मेल नहीं है। यहाँ तक कि पकड़ भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कोई यहाँ बैठकर फायदा उठा रहा है। कितना बेईमान है। हम उसके साथ बहस नहीं करेंगे। चलें। रुको, मुझे देखना है कि तुम सबने क्या पाया है। क्या तुम योग्य नहीं हो? तुम किसे योग्य नहीं मानते? अरे ये सब तुम लोगों ने खुद खोदा है। चाचा, ये क्या चीज है? क्या ये बहुत कीमती है? अरे हाँ, ये बहुत कीमती है। यह गंधर्व मूल है और हुए शुबू भी है। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ वर्षों पुरानी हैं। तो यह एक ही गंधर्व मूल की जड़ है। यह सभी कम से कम 20 रुपए की होगी। ओह, तुम लोगों का क्या काम? भाई फुबाओ, चलो चलते हैं। अरे ये, अरे सच में एक जैसे लोग लेकिन किस्मत अलग। अरे, मैं वापस जाकर अपनी दादी को बताऊंगा। क्या तुमने गुतियानियों को देखा? उस बेखबर चेहरे को देखा क्या? चाचा, ये चीजें बहुत कीमती हैं क्या? हाँ हाँ है। लेकिन ये चीजें आखिर कितनी कीमती हैं? काफी पैसे हैं। माँ, तुम देखो आज हमने क्या पाया। अरे माँ घर पर नहीं है क्या? माँ कहाँ है? क्या पिताजी उन्हें ले गए? फुबाओ, तुम तो भविष्य देख सकते हो ना। तुम एक बार देखो। बुरा हुआ, माँ किसी कारणवश गहरे जंगल में चली गई। हम जल्दी से गुशी को ढूंढने चलते हैं। तुम पिताजी को बुलाकर लाओ। मैं और फुबाओ पहाड़ पर माँ को ढूंढने जाते हैं। क्या तुम भूखे हो? पहले एक मिठाई खा लो। पिताजी खाना बना रहे हैं। धन्यवाद बड़े भाई। फुबाओ, हमारी माँ ठीक होगी न? हमारी माँ न केवल ठीक है, भविष्य में और भी बेहतर होगी। चिंता मत करो, तब ठीक है। आओ खाना खाओ। अंडा खा लो। तुम तीनों, हर एक को एक। पापा, तुम्हें इतना पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। कल हमें कुछ गिनसेन और हे शौवू मिले। अगर बेच दिया तो फिर पैसे मिल जाएंगे। तुम लोग सच में शानदार हो, लेकिन वे माँ के लिए शरीर को ठीक करने के लिए हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। माँ ठीक हो गई हैं। माँ मेरी प्रिय, मेरी प्रिय माँ, क्या आपको कहीं असहजता महसूस हो रही है? मैं सच में जाग गई हूँ या यह एक और झूठ है? माँ आप मत रोइए। आप रोएंगी तो मेरी प्रिय भी रोएगी। फुबाओ रोया और मैं भी रोना चाहता था।
जागने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो अभी तक आराम नहीं कर पाई है। तुम लोग उसे परेशान मत करो। मैं जानती हूँ कि झाम देमाओ और मेरा तलाक हो गया है। यही वह समय था। मेरे दिल में जो एकमात्र ख्याल था वह था फुबाओ से एक बार फिर मिलना। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई गु और मैं अब एक परिवार हैं? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, आप खाना खाओ। माँ, मैं सुंदर चोटी बनवाना चाहती हूँ। फुबाओ, तुम शरारत मत करो। कोई बात नहीं, तुम सब बच्चे घर पर अच्छे से रहना। मैं टीम में शामिल हो गई हूँ। मैं अभी भी गूदा भाई का सामना ठीक से नहीं कर पा रही हूँ और यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही कि गूदा भाई मेरा पति है, कि इसे कितनी देर तक छुपा पाऊंगी। तो माँ, दोपहर का खाना क्या खाएंगी? फुबाओ क्या खाना चाहता है? मैं शकरकंद के गोलों का हलवा खाना चाहता हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। भैया, मुझे लगता है कि माँ अब थोड़ी अलग सी लग रही है। क्या अभी भी वही तो है? जल्दी काम खत्म करो। अगर माँ थक गई तो पापा वापस आएंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैं गलत घर आ गया हूँ? पापा, ये सब माँ ने ही संभाला है। पापा, आप लौट आए। जल्दी से हाथ धो लो, माँ ने खाना बना दिया है। शुभकामनाएं। आह, यह कपड़ा पहले फटा हुआ था। मौका नहीं मिला मरम्मत करने का। अरे, तुमने मुझे जो दिया, हाथ तो सच में कुशल हैं। आज हम क्या खाने वाले हैं? गेंदे खाएंगे। अच्छा, क्या माँ बाप का चेहरा शकरकंद के गेंदे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है? फुबाओ के कपड़ों पर 5 कोने का तारा है। पिता के कपड़ों पर भी 5 कोने का तारा है। सच में अच्छा लगता है। पिता माँ को देखकर बस देखते रह गए, शर्माते हुए। क्या तुम लोग देख रहे हो? अभी अभी तुम्हारी माँ हंसी। हमने तो बस देखा कि पिता हैरान रह गए। क्या माँ हंसी? क्या यह बहुत अच्छा था? यह बच्चा भी तुम्हारे मुंह को बंद नहीं कर सकता। जल्दी खाओ, थोड़ी देर में हमें बाहर भी जाना है। ओह नमस्ते आप लोग। चाचा, मुझे याद है कि आप हैं। हम पहाड़ पर मिल चुके हैं। छोटी लड़की, तुम्हारी याददाश्त सच में अच्छी है। क्या तुम हमारे घर इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें वे जिनसेंग और होशो चाहिए? हाँ, ऐसा ही है। मेरी तरफ से कोई 30 रुपए की ऊंची कीमत पर जिनसेंग खरीदना चाहता है। मैं तुम्हें 25 रुपए प्रति एक दूंगा। थोड़ा सा खर्चा निकाल लो। तुम लोग क्या सोचते हो? अश्वगंधा, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम्हारे बच्चे ने उस दिन पहाड़ पर कुछ अश्वगंधा खोदा था और हुसौवा भी। मेरे पास भी किसी को चाहिए था। मेरे पिता ने कहा वो चीजें नहीं बेचेंगे, माँ को सेहत बनाने के लिए देंगे। सेहत बनाने के लिए भी इतना नहीं चाहिए। वह 4 गाजरू और 3 हसूयू हैं। अगर तुम्हें कीमत ठीक नहीं लगती तो हम फिर से बात कर सकते हैं। मेरे पिता ने कहा है मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ज्यादा नहीं बेचेंगे। स्वास्थ्य के लिए इतना भी जरूरी नहीं है। वह 4 गाजरू और 3 हसूयू हैं। अगर तुम्हें कीमत ठीक नहीं लगती तो हम फिर से बात कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने कहा था मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ज्यादा नहीं बेचेंगे। एक गाय यानी सीएनजी की कीमत 25 रुपए है। 4 गाय यानी सीएनजी से 100 रुपए होते हैं। 100 रुपए से पूरा परिवार चलता है। काफी लंबे समय से। गो वेडोंग क्या सोच रहा है? माई के बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी अब तक एक ही कमरे में रहते हैं। यह बहुत असुविधाजनक है। माँ, तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हें ज्यादा कीमत देंगे। अगर हमें उपयुक्त लगेगा तो हम बेच देंगे। अगर तुम दोनों मिलकर बेचोगे तो क्या कीमत और भी ज्यादा हो सकती है? सभी को बेचने पर पैक करके कितनी कीमत ठीक रहेगी? माँ, नहीं बेच सकती।
चिंता मत करो, माँ का स्वास्थ्य ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पैकिंग करनी हो तो सबसे ज्यादा आपको 160 रुपए देंगे और ज्यादा मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो क्या आपने पैसे लाए हैं? क्या आप अपने पति से बात कर ली? पति, अगर यहाँ पैकिंग करनी हो तो सबसे ज्यादा आपको 160 रुपए देंगे और ज्यादा मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो क्या आपने पैसे लाए हैं? क्या आपने अपने पति से बात नहीं की? पति जी, सब आपकी सुनेंगे। क्या बेचने का पक्का फैसला है? हाँ, पक्का है, क्योंकि ये चीज मेरे शरीर की देखभाल के लिए है, तो मैं इसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं? ठीक है, धन्यवाद। ये मैं नहीं सोचा था कि तुम सच में जाग गए हो। भाई गु, अब हम साथ में अच्छे से जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, हमारी जिंदगी निश्चित रूप से और भी बेहतर होगी।